आज हम क्रिएट करने वाले हैं अमेजिंग वीडियो इफेक्ट जिसको आप टेक्स्ट के ऊपर, ग्राफिक्स के ऊपर या इमेजेस और वीडियोस के किसी के ऊपर भी अप्लाई करके बहुत ही सुपर आउटपुट पा सकते हो। मेनली मैंने ये वीडियोस के पर्सनल जो सब मेरे क्लाइंट्स हैं उनके पर्सनल वीडियो जो वो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं या फिर उनके प्रोफेशनल वीडियो जिसके अंदर खास करके डांस से रिलेटेड वीडियो थे उसके अंदर मैंने ये इफेक्ट्स बहुत सारे टाइम यूज किया है। आप भी यूज करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करता हूँ और मैं टाइप कर देता हूँ मेरा वर्ड। ओके, अब क्या करेंगे, इस वर्ड के ऊपर सबसे पहले मुझे ट्रांजिशन एक अप्लाई करना है जो इस वर्ड को रिवील करे। तो बहुत ही सिंपल ट्रांजिशन यूज करेंगे। लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट में जाते हैं, ट्रांजिशन में जाते हैं और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लीनियर वाइप। अब मैं लीनियर वाइप के अंदर ये वाइडर एंगल को कुछ चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इस हिसाब से लेके आया हूँ। अब एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे वैल्यूज बढ़ा के ओके थोड़ा मुझे और चेंज करना है तो मैं थोड़ा ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ हल्का सा। ठीक है, इट्स डन। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज मुझे दे देनी है 100% और फर्स्ट की के ऊपर 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर यहाँ पे ट्रांजिशन कंप्लीशन का जो पैरामीटर है लीनियर वाइप में वहां पे स्टॉप वॉच पे क्लिक करके की अप्लाई कर देते हैं। चलता हूँ मैं 3 सेकंड के थोड़ा ऊपर और वापस इसकी वैल्यू कर देता हूँ 0। दूसरा चीज मैं यहाँ पे फेदर का वैल्यू बढ़ा के ऑलमोस्ट कुछ 400 के आसपास कर देता हूँ। तो अब अगर आप इसको प्ले करोगे तो कुछ इस हिसाब से आपको दिखेगा ये। ठीक है, डन हो गया। अब क्या करना है, हमें एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करना है। अब इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर हम एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे। जो इफेक्ट है हमारा डिस्टॉर्ट में जाना है, आपको अप्लाई करना है टर्बुलेंट डिस्प्लेस। फिर आपको टर्बुलेंट डिस्प्लेस के अंदर जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको टर्बुलेंट की जगह पे चूज करना है बल्ज। आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। आप देख रहे हो बहुत ही हैवी इफेक्ट ये जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज चेंज करने, बट उससे पहले मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यूज 4 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई करता हूँ 5 के आसपास और यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ 15 के आसपास। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैं इसका थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए। तो आपको दिखेगी एजेस बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, वेटी एजेस जो कहते हैं ना हम लोग, वैसी वाली यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो मुझे बिल्कुल यही चाहिए था। अब एक दूसरी इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम चलेंगे इफेक्ट पैनल के अंदर और जाएंगे ब्लर एंड शार्पन में। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ फास्ट बॉक्स ब्लर और यहाँ पे मैं इसका वैल्यू कर देता हूँ ऑलमोस्ट 4 के आसपास। एक बार जूम करके देख लेंगे तो हाँ भाई ये बेटर दिख रहा है, बट थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। यस, इज गुड। तो ये अप्लाई करने के बाद मैं अभी चलता हूँ फिर से इफेक्ट पैनल के अंदर और मैं चल स्टाइलाइज के अंदर जाना है और यहाँ पे हमारे पास सीसी थ्रेशोल्ड है, उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब मेन चीज ये है कि देखो जैसे ही मैंने सीसी थ्रेशोल्ड अप्लाई किया मेरा मेन कलर गायब हो गया जो मुझे मेंटेन रखना है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीसी थ्रेशोल्ड में आपको जाके चूज करना है अल्फा, क्योंकि हम अल्फा के ऊपर ही काम करने वाले हैं। तो अब देखो ये प्रॉपरली चेंज हो गया, बट यहाँ पे एजेस बहुत रफ दिख रही है। तो पहली चीज तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू में चेंज कर देता हूँ 1 ऑलमोस्ट लाइक 5 के आसपास। तो एक बार देखते हैं कैसा दिख रहा है। हाँ बेटर है ये। अब मुझे क्या करना है, इस एजेस से छुटकारा पाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और इफेक्ट अप्लाई करते हैं। चलते हैं इफेक्ट के अंदर जाएंगे हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक स्टाइलाइज, फिर से स्टाइलाइज के अंदर और उसके अंदर रफन इजेस है हमारे पास। तो रफन इजेस अप्लाई करेंगे और यहाँ पे रफन इजेस में आपको करना क्या है, जो यहाँ पे आपको फ्रैक्टल इन्फ्लुएंस का वैल्यू है मैं सीधा डायरेक्ट उसको 0 कर देता हूँ। तो जैसे ही आप 0 करोगे तो जो यहाँ पे कुरकुरापन दिख रहा था आपको इजेस के ऊपर वो गायब हो जाएगा और आपको बहुत ही बेटर इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख जाएगा। तो जो मुझे आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट मुझे यहाँ पे जनरेट होते हुए मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ। अब नीचे वाले दोनों लेयर को सिलेक्ट करके उसको पीकॉक में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे नाम दे देता हूँ फील टेक्स्ट और कर देंगे ओके। अब इस लेयर को हाइड भी कर देते हैं और अब हमें इसके ऊपर इफेक्ट देखना है। तो ये जो हमारा टेक्स्ट लेयर है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे क्रिएट में और कर देंगे क्रिएट शेप्स फ्रॉम टेक्स्ट। तो अभी ये पाथ बन गया है। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल टेक्स्ट लेयर है उसको हम डिलीट कर देंगे और इस वाले लेयर को सिलेक्ट करके सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे फील्ड और फील्ड जैसे क्लियर कर। तो यहाँ पे देखो आपको फील्ड के सारे ऑप्शन उस टेक्स्ट के अंदर जो सारे अल्फाबेट अलग हुए उसके सारे फील्ड के वो मिल जाएंगे। उनको सिलेक्ट करना हूँ मैं यहाँ पे और मैं क्या करता हूँ, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी एक और रह गया तो उसको भी सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे उसी लेयर के ऐड प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्ट्रोक। अब स्ट्रोक का वैल्यू मैं बढ़ा देता हूँ कुछ 18 के आसपास। तो ये व्हाइट कलर है, मुझे चाहिए यहाँ पे ऑलमोस्ट काइंड ऑफ ब्लैक शेड। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया ब्लैक शेड के अंदर। अब उसके बाद मुझे क्या करना है भाई, थोड़ा इसके अंदर वेरिएशंस मुझे और लाना है। तो स्ट्रोक विड्थ थोड़ा ज्यादा हो गया है,
मैं थोड़ा कम कर देता हूँ इसको यहाँ पे कुछ इस हिसाब से, ताकि दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस मुझे समझ में आए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं डैशेस अप्लाई कर देता हूँ, तो डैशेस मेरे बढ़ गए हैं। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, पहले इसकी वैल्यूज में आप चेंज कर सकते हो कुछ इस हिसाब से। मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑफसेट पे की देना है और इस की को मैं एंड तक शुरू रखूंगा। और यहाँ पे स्टार्टिंग में भी मैं क्या कर दूंगा, ऑफसेट की वैल्यूज को मैं कीज दे दूंगा। मैं थोड़ा रिवर्स में की दे रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ इस हिसाब से की लग गया है यहाँ पे। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ उनको भी प्रीकॉम में। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्ट्रोक टेक्स्ट, ये हो गया ओके। अब नीचे वाले लेयर को भी रिवील कर देते हैं। अब क्या करेंगे, स्ट्रोक टेक्स्ट को फिल टेक्स्ट के नीचे रख देंगे। तो अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो कुछ इस हिसाब से आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। अब क्या करेंगे भाई, प्रोजेक्ट पैनल में चलते हैं। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और मेरी एक फुटेज है अल्फा फुटेज के साथ, मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। और मेरे कुछ टेक्सचर भी यहाँ पे, उनको भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा फुटेज है अभी अल्फा, उसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। मैंने यहाँ पे फुटेज को लाके रख दिया है और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस फुटेज को मैं पहले स्केल कर देता हूँ ताकि वो प्रॉपर कॉम्प को कवर कर ले यहाँ पे, क्योंकि मुझे कॉम्प को सच में कवर करवाना ही करवाना है। तो हाँ भाई, ये पूरी तरह से कॉम्प को कवर कर लिया है। अब मुझे क्या करना है भाई कि इसी फुटेज के ऊपर सेम वाला इफेक्ट अप्लाई करना। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इस एडजस्टमेंट लेयर को कॉपी कर लेंगे। चले आते हैं यहाँ पे और वापस क्या कर देता हूँ, मैं इसके ऊपर वही लेयर को अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये लेयर भी अप्लाई हो चुका है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इनको भी क्या कर देंगे, प्रीकॉम कर देंगे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फुटेज कॉम्प। ठीक है, तो ये भी मेरा रेडी हो चुका है। अब मेन काम करना है मुझे बैकग्राउंड के अंदर। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सबसे पहले कंट्रोल वाई और यहाँ पे यही शेड का मैं बैकग्राउंड ले रहा हूँ। आपको अपने सीन के हिसाब से सिलेक्ट करना है। ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं एक इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो जा रहा हूँ मैं इफेक्ट पैनल में, स्टाइलाइज में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ सीसी हेक्साटाइल। तो जैसे आप देख रहे हो पीछे अच्छे खासे हेक्सागॉन्स दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पहले तो इसका साइज छोटा कर रहा हूँ, कुछ ऑलमोस्ट इतना छोटा मैं कर देता हूँ इस साइज को। अब उसके बाद क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑल्ट करके हम रेडियस की जो स्टॉप वॉच है उसके ऊपर क्लिक करेंगे ताकि एक्सप्रेशन बॉक्स ओपन होगा। वहां पे मैं टाइप कर रहा हूँ टाइम नहीं टाइप करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे विगल। और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ कुछ ऑलमोस्ट 15x20, यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी है। ओके, गुड इनफ। तो ये वैल्यू यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अब दूसरा चीज मुझे क्या करना है कि भाई यहाँ पे जो हमने फुटेज फिल टेक्स्ट वाला कॉम्प है, यहाँ पे भी मुझे इवोल्यूशन पे वैल्यू देनी है। तो मैं ऑल्ट करके यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ टाइम इंटू 500। ओके, डन। अब वापस चलते हैं मेन कॉम के अंदर। सेम वाला मुझे स्ट्रोक के अंदर भी देखना है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट और स्टॉपवॉच पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी वैल्यू दे देते हैं। टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो इवोल्यूशन प्रॉपर्टी है वहां पे हमें वैल्यूज देनी है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया है, वैल्यूज दे दी है। सेम चीज फुटेज वाले कॉम के अंदर भी मुझे करना है। तो इसके अंदर भी चलते हैं, यहाँ पे भी एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी ऑल्ट करके मैं वैल्यू दे दूंगा टाइम इंटू, यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा वैल्यू दे रहा हूँ 600। तो ये मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। इतना हो गया। अब इसके ऊपर क्या करना है, वापस से इसके ऊपर स्टॉप वॉच करके क्लिक कर दिया था हमने, वहां पे भी वैल्यू दे दी थी। अब क्या कर रहे हैं, चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर वापस। और हमने दो चीजें और डाली थी उसके अंदर जिसको हमें लेके आना है। तो भाई ये वाले दो टेक्सचर्स हैं मेरे पास यहाँ पे, एक और दो। तो पहले क्या करते हैं, इस वाले टेक्सचर को लेके आता हूँ मैं, यहाँ पे डालता हूँ। तो आप देखो कि अच्छा खासा टेक्सचर यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं उसकी स्केल प्रॉपर्टी को ऑन करता हूँ, यहाँ पे ऑल्ट करके टाइप करता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ विगल इन ब्रैकेट 2030। मैंने ये वैल्यू यहाँ पे दे दी है। अब उसके बाद वापस से दूसरा वाला जो टेक्सचर है उसको भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसका ओपेसिटी में थोड़ा डाउन कर देता हूँ। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए इसका ओपेसिटी, तो ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से मैंने इसका ओपेसिटी डाउन कर दिया है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी स्केल प्रॉपर्टी चलते हैं उसके, ऑल्ट करके इसके ऊपर क्लिक देता हूँ और यहाँ पे भी मैं वैल्यू टाइप करता हूँ। सबसे पहले तो इसको बाहर निकलते हैं और इसका स्केल वैल्यू थोड़ा बढ़ा देते हैं गाइस, थोड़ा बड़ा चाहिए। तो देखो ये प्रॉपर हो गया है। अब क्या करूंगा, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको कुछ इस हिसाब से। ओके, और अब मैं ऑल्ट करके इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये सेम वैल्यू विगल, इसकी पोजीशन पे काम करते हैं, इसके ऊपर नहीं। तो लेट्स सिलेक्ट द, ओके, निकाल दो इसको और इसका पोजीशन प्रॉपर्टी सिलेक्ट करो, ऑल्ट करके क्लिक कर दो और यहाँ पे मैं अभी विगल दे रहा हूँ, विगल
एंड देन आई अप्लाई में यहाँ पे करता हूँ 15 और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 30। तो ये भी मेरा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। सो हमारा ऑलमोस्ट एनिमेशन रेडी हो गया है गाइस। लेट्स उसको प्ले करके एक बार देख लेते हैं हम लोग। ओके, उससे पहले एक छोटा सा और काम करते हैं। जो हमने फुटेज यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे चलते फुटेज कॉम्प के अंदर, और यहाँ पे फुटेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, चलता हूँ मैं एनी इफेक्ट के अंदर। यहाँ पे कलर करेक्शन में जाएंगे, कलर करेक्शन में जाके मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा ल्यूमेट्री कलर। और ल्यूमेट्री कलर के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्रिएटिव में जाना है, क्रिएटिव में नन में जाना है, और मैं यहाँ पे नीचे चला जाऊंगा और मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे ये वाला कलर शेड। ओके, डन हो गया। तो ये प्योरली अच्छा खासा ब्लैक एंड व्हाइट शेड में चेंज हो जाएगा। थोड़ा और रेट्रो काइंड ऑफ लुक, थोड़ा और मोशन में मुझे इनिशिएटिव लाना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल वॉल्ट वाई करके एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करता हूँ। चलता हूँ इफेक्ट के अंदर, टाइम में जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ पोस्टराइज टाइम। और यहाँ पे जो फ्रेम रेट है उसकी वैल्यू में कर देता हूँ 8। अब इस बार एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो अब आप गाइस जैसे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, बहुत ही सुंदर सा म्यूजिक वीडियो वाला इफेक्ट हमारा जनरेट हुआ है। टेक्स्ट के ऊपर भी वो बहुत बेटर तरीके से हमारा स्ट्रोक कंटिन्यूअसली ऑफसेट के कारण एनिमेट भी हो रहा है, हाईलाइट भी हो रहा है। हमने जो स्ट्रोक का बैकग्राउंड दिया है टेक्स्ट को, प्लस साथ में जैसे ही हमने पोस्टराइज टाइम अप्लाई किया, अच्छा खासा स्टॉप मोशन वाला म्यूजिक वीडियो इफेक्ट भी जनरेट हो रहा है। पीछे जो हमने हमारा टेक्सचर डाला था, इफेक्ट डाला था हमारे बैकग्राउंड के ऊपर हेक्सागोन वाला, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एनिमेट हो रहा है। प्लस हमारे जो दो टेक्सचर है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा विंटेज इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मेरी फुटेज देख रहे हो आप लोग, मैंने उसको रोटो मास्क आउट किया था, बट देखो मैंने उसको परफेक्शन नहीं दिया है, और वही इम्परफेक्शन इस वीडियो को और भी अमेजिंग और अट्रैक्टिव बना रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम गाइस, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, गुड बाय।